नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री जप का वैज्ञानिक आधार। गायत्री महामंत्र के विधि विधान सहित जप की महत्ता शास्त्रकारों ने बड़े विस्तार से लिखी है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं देखने में आता जिसमें इस मंत्र के जप की व्यक्तिगत एवं समष्टिगत फलश्रुतियों का वर्णन न किया गया हो। यदि समुचित विधि से कर पाना संभव न भी हो तो भी इसके किसी भी अवस्था में जब वह भावनात्मक ध्यान के सत्परिणाम होते बताए गए हैं। इसके पीछे इस मंत्र में निहित प्रेरणाओं का महत्व तो है ही, छंद शास्त्र की दृष्टि से शब्द गुच्छकों की महत्ता तो अपनी जगह है ही। इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी इतना सशक्त है कि यह एक पूर्णतः विज्ञान सम्मत प्रक्रिया प्रतीत होती है। वस्तुतः मनुष्य शरीर एक ऐसी जटिल मशीन है जिसे समझने में सैकड़ों वैज्ञानिक, लाखों जीव शास्त्री और करोड़ों चिकित्सा शास्त्री लगे हुए हैं, किंतु अब तक जितना जाना जा सका है वह नगण्य ही है। योग साधनाओं के द्वारा इस शरीर के संबंध में जो कुछ जाना गया है वह विज्ञान की अपेक्षा कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। इन साधनाओं के कठोर अभ्यास के द्वारा चेतना के गहन अंतराल में प्रविष्ट हो तत्वदर्शी ऋषियों ने इस शरीर को ब्रह्मांड की प्रतिकृति के रूप में पाया। इसमें ऐसे ऐसे चक्र, कोश, उपत्यकाएं, नाड़ी, गुच्छक और दिव्य क्षमता संपन्न केंद्र विद्यमान है जिन्हें देखकर उन्हें यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सारा का सारा इस देह पिंड में विद्यमान है। 13 करोड़ प्रकाश वर्ष के विराट क्षेत्र वाले इस ब्रह्मांड के मॉडल शरीर को वस्तुतः शरीर की सबसे विलक्षण मशीन कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जब विज्ञान एक ऐसी विधा है जिसमें शब्द को बार बार दोहराकर बांसुरी के छिद्रों में वायु फूंककर उसमें से मधुर ध्वनि निकालने के समान एक शरीरस्थ शक्ति केंद्रों में से वह क्षमताएं अर्जित कर ली जाएं तो साधारण व्यक्तियों के लिए अद्भुत और चमत्कार जैसी लगी। इन शक्तियों को जागृत करने में जप साधना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से आत्मचेतना का उच्चस्तरीय शिक्षण होता है। इसी कारण प्रत्येक धर्म ने, चाहे वह हिंदू हो या सिख, ईसाई, बौद्ध, ताओ, इस्लाम या बहाई कोई भी हो, अपनी उपासना पद्धति में जप को अनिवार्य रूप से जोड़ रखा है। जप में गायत्री मंत्र की जप को प्रधानता जो दी गई है इसका कारण यह है कि महाप्रज्ञा का उच्चस्तरीय तत्व दर्शन इसमें समाहित है। सद्बुद्धि की प्रेरणा से मानव मात्र का कल्याण सोचने वाले आर्षकालीन ऋषियों ने इसे अत्यधिक महत्व देते हुए वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता तक कहा है। न केवल हिंदू धर्म में अपितु अन्यान्य मत संप्रदायों में भी इसे उचित स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने इसे भावी विश्व धर्म या संस्कृति का मूल आधार माना था। वह कहा था कि कभी विश्व शांति आई तो इसी मंत्र की प्रेरणा से आ सकेगी। गायत्री मंत्र पूर्णतः विज्ञान सम्मत है एवं इसकी जप प्रक्रिया केवल मनोवैज्ञानिक क्रिया नहीं अपितु लय ताल पर आधारित शब्द शक्ति की वैज्ञानिक विद्या है। यहाँ विज्ञान की इस जटिलता में जाना अभिष्ट नहीं है अपितु जप के माध्यम से आत्मचेतना का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण जिस प्रकार होता है उसका जानकारी देना है। जब व्यक्ति को अपनी अंतर चेतना की ओर अभिमुख करने और विराट चेतना के साथ संगति सामंजस्य स्थापित करने की एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। गायत्री उपासना के प्रारंभिक स्तर के साधक को मंत्र जप का मनोवैज्ञानिक आधार समझ में आ जाए तो मन न लगने, ध्यान उखड़ उखड़ जाने वाली कठिनाई का आधा निराकरण तत्काल हो जाता है। शेष मंजिल वह कुछ ही समय में पूर्ण कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए जो 4 आधार बताए हैं वह चारों ही तथ्य जप में सन्निहित है। जप के इन्हीं 4 धारणाओं का समुच्चय कह सकते हैं। यह आधार है, पहला शिक्षण, बार बार दोहराना, रटना। दूसरा जो जाग गया है या जिसे बार बार दोहराया गया है उसे स्वभाव का अंग बना लेना। तीसरा टूटे संबंधों को फिर से कायम करना, बिखरे हुए स्नेह संबंधों को फिर से स्थापित करना। और चौथा अपनी आस्था, निष्ठा और विश्वास को अनुभूति और संवेदना के स्तर तक प्रगाढ़ बना देना। दार्शनिक शैली में इन्हें ही पहला आत्मनिरीक्षण, दूसरा आत्मशोधन, तीसरा आत्मनिर्माण और चौथा आत्मविकास कहते हैं।
यह क्रमिक सोपान है, जबकि 4 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। इनमें योगाभ्यास जैसी क्रियाएं दिखाई न देने पर भी इतनी सुदृढ़ता है कि मात्र इसी एक आधार को अपनाकर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण से आत्मोत्कर्ष तक की उच्च स्थिति तक जा पहुंचता है। जबकि यह महत्ता अकारण रही होती तो गायत्री उपासकों से नियमित रूप से अधिक जप की प्रेरणा देकर निरर्थक समय गंवाने के लिए नहीं कहा जाता। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक के यही 4 सशक्त सिद्धांत कार्य करते हैं। यह साधक को दीनहीन अवस्था से उठाकर महासमर्थ अवस्था तक पहुंचाने में पूर्ण सक्षम है। अज्ञान की राख से ढके आत्मा के अंगार को चमकाने में यही 4 आधार है। जब प्रक्रिया इन्हीं को पूरा करती है। शिक्षण संस्कार की पहली भूमिका है। संसार में कोई भी शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने इस भूमिका में प्रवेश किए बिना स्कूल की पढ़ाई पूरी की हो। प्रारंभ में सभी को बार बार दोहराने की प्रक्रिया से करना पड़ता है। जब साधना में भी मंत्र को बार बार दोहराना पड़ता है। इसके बिना अभिष्ट संस्कार उत्पन्न नहीं होते। गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने वाले जिस धी तत्व की मांग की गई है वह एक बार कह देने मात्र से संस्कार नहीं बन सकता। मनोभूमि उस उबड़ खाबड़ कठोर भूमि की तरह होती है जिसमें जुताई निराई गुड़ाई किए बिना बीज बोना उसे निरर्थक गंवा देने की तरह है। साधना का बीज फले फूले इसके लिए जप द्वारा उसकी पर्याप्त जुताई आवश्यक होती है। जप के द्वारा व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अभ्यास होता है, जिससे वह अंतरंग में छिपी कल्मश कषायों को पहचानता है, उन्हें नष्ट करने निकाल बाहर फेंकने की योजना बनाता है। भागवत संस्कारों को गहराई तक जमाने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जब एक तरह की रगड़ मंजाई खराद है जिससे मन और अंतःकरण पर छाई हुई कलुष कालिमा की धुलाई होती है। भीतर की अंतरात्मा की चमक उसी से प्रारंभ होती है। इसीलिए प्रत्येक गायत्री उपासक को प्रतिदिन नियमित रूप से नियत स्थान में और संभव हो तो नियत संख्या में भी गायत्री मंत्र जप का क्रम अपनाना चाहिए। कभी कम कभी अधिक से कहीं वर्षा कहीं सूखा, कहीं बीज कहीं उसर भी पास्वाद बनी रहती है। यह अभ्यास क्रम कभी समय तक चलता है, तब कहीं सफलता का द्वार खुलता है। आत्मविकास की दूसरी सीढ़ी जानकारी को स्वभाव का अंग बना लेना। अपने दोषों पर जैसे जैसे दृष्टि साफ होती जाती है, साधक उनके प्रति घृणा भी करने लगता है और उनका प्रत्याग भी करता है। अकेले आत्मनिरीक्षण से संतोष कर लिया जाए तो उसे अधूरा जप माना जाएगा। स्वभाव में जो कमियां, कमजोरियां और दुराग्रह भरे पड़े हैं, उनका निष्कासन जितनी तेजी से होगा, इष्ट की समीपता की उतनी ही स्पष्ट अनुभूति होगी। इस अवस्था में आंख मिचौनी और धूप छांव तो चलती है। जन्म जन्मांतरों के बुरे अभ्यास, तृष्णा, वासना और अहंताएं बार बार गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करती हैं, पर अब तक साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है। वह जितना लौकिक है, पारलौकिक उससे लाख गुना अधिक है। सो रत्ती भर स्वार्थ के लिए करोड़ मन परमार्थ की उपेक्षा कोई बुद्धिमानी नहीं, अतिव वह अध्यात्म में ही अपना कल्याण देखकर पूरे मन से पीछे लौटता, भूल के लिए प्रायश्चित करता, उसे सुधारता और फिर कभी उसकी पुनरावृत्ति न होने देने का संकल्प लेता है। मनुष्य का सूत्र संचालक कोई और है। धागे टूट जाने पर जिस तरह कठपुतली के नाच में आनंद नहीं रह जाता, पिता से बिछुड़कर जिस तरह पुत्र श्रीहीन हो जाता है, विद्युत घर से कनेक्शन कट जाने से जिस तरह बल्ब प्रकाशहीन हो जाता है, उसी तरह परमात्मा से बिछुड़ने के कारण ही आत्मा की दुर्गति हुई है। चेतना को प्रोन्नत करने के लिए मनोविज्ञान का तीसरा आधार भी जप से ही पूरा होता है। जप काल में चेतना आत्म केंद्रित होकर ही अपने पारमार्थिक स्वरूप को पहचानती है। जैसे जैसे यह पहचान घनीभूत होती है, साधक अपने अतीत की स्मृतियों को, कुरीतता और भूतकाल की अपनी अवस्था को विचारता है। स्वभावतः यह लगता है कि हम परमात्मा से बिछुड़ गए। अंत में यह बिछुड़न ही दुख का मूल कारण है। इसलिए वह बारंबार अपने हितैषी को इस बात के लिए पुकारता है, हे माँ, अब मुझे उस अंधकूप से गिरने नहीं देना। इस अवस्था में जब शरीर निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ, तो स्वभावतः मन विध्यात्मक विचारना से
आदर्श कर्तृत्व से भरा हुआ होगा। चौथी स्थिति अध्यात्म निष्ठा की परिपक्व अवस्था है, जप के द्वारा भी साधक अपने प्रकाश स्वरूप की सविता के तेज से संगति बैठाता है। जैसे जैसे यह स्थिति प्रगाढ़ होती है, वैसे वैसे साधक अपने को सविता के तेज के रूप में अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम शिवोहम चिदानंद ओहम की अनुभूति करता है। इसे ही समाधि, तुरीयावस्था अथवा इष्ट सिद्धि कह सकते हैं। आत्मविकास के इस परिपाक तक पहुँचने के लिए इस तरह जप से ही कार्य चल जाता है। अन्य कठिन योगाभ्यासों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए जप को यज्ञ और विज्ञान की संज्ञा दी गई। जप पूर्णता तक पहुंचाने में अकेला ही समर्थ है। मंत्र में सन्निहित सामर्थ्य का उपयोग जप द्वारा करके सृष्टि के ऐसे रहस्यों का उद्घाटन भी किया जा सकता है जो अभी वैज्ञानिक बुद्धि में तो नहीं समाते, पर सामान्य कल्पनाओं से परे हो सकते हैं। यदि ऐसा रहा होता तो उच्च शिक्षित वैज्ञानिक वर्ग भी इस तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियों से स्वतः ही ओतप्रोत हो गया होता। जबकि देखा यह गया है कि उच्च शिक्षित मनीषी और विचारक कहे जाने वाले लोग भी सांसारिक मायाजाल में फंसे रहते हैं, जबकि कम शिक्षित व भावनाशील गायत्री पाठकों में भी उच्च आत्मिक शक्ति प्रादुर्भूत होते देखी जा सकती है। इसका कारण है कि मंत्र की सफलता का मूल आधार अक्षर विज्ञान है। मंत्रों में निस्संदेह अपार शक्ति निहित है कि मंत्र गुच्छकों में निहित वैज्ञानिकता को हमें भूलना नहीं चाहिए। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांत का गणितीय होना। इसे निश्चित नियमबद्धता भी कह सकते हैं। इसमें साधक की आंतरिक निर्मलता के साथ साथ प्रतिदिन नियत समय जप करना भी आवश्यक है। नियत समय पर जप के साथ साथ जप का समस्वर होना भी आवश्यक है। कभी जल्दी, कभी धीरे धीरे, कभी आलस्य में, कभी सजग होकर किए गए अस्त व्यस्त जप से परिणाम तो निकलेंगे, पर अस्पष्ट और उलझे हुए होंगे। माला से जप का कारण यही है कि एक मंत्र जप प्रत्येक दूसरे मंत्र जप नियत अंतर रहे, कम अधिक नहीं। सामान्यतः 1 घंटे में 10 या 11 माला का जप होता है। अतएव नियमबद्धता को घड़ी के साथ भी साधा जा सकता है, पर मंत्र जप का परिपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन नियत समय, नियत स्थान में नियत रूप से जप करना आवश्यक है। परिस्थितिवश स्थान परिवर्तन करना पड़े तो भी जहाँ तक संभव हो समय की नियमितता का पालन तो करना ही चाहिए। उसके पीछे भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। मित्रों, विधि पूर्वक जपे गए मंत्र से उपासकों की अनुभूतियाँ, उनका चिंतन इतना विस्तृत होता है कि जिससे संसार की यथार्थता समझ में आ जाती है। भौतिक लाभ तो ऐसे हैं जैसे तीर्थ यात्रा जाते समय मार्ग में पड़ने वाले किसी नगर से आवश्यक वस्तुएं भी खरीदी ली जाएं। मूल लाभ आत्मा की ईश्वरीय क्षेत्र में परिणति ही है। जिसे यह लाभ मिल जाता है वह वस्तुतः जीवन मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। गायत्री मंत्र की सफलता का यही मुख्य आधार है, जिसे प्रयोग कर लाभान्वित होना हर व्यक्ति के लिए संभव है।